एक गोल्डन 6 साल हुए जब पूरे देश ने और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये डिसाइड किया कि आर्टिकल 370 और 35 से जो अलगाववाद को और जो उग्रवाद को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अलगाववाद और उग्रवाद बने जम्मू कश्मीर में, उसको हमने काटा, उसको खत्म किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। एक बड़ा फैसला, पूरा देश उसमें, मेजॉरिटी देश की जो है बहुमत से, जो बीजेपी में नहीं थे, जो एनडीए में नहीं थे, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया। और 6 साल में ये प्रूव हुआ ग्राउंड के ऊपर की जो फैसले लिए थे वो देश हित में थे, वो जम्मू कश्मीर के हित में थे। इंप्रूव होती हुई सिक्योरिटी सिनेरियो, इंप्रूव होती हुई लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन, पत्थरबाजी की और कैलेंडर बनाने हड़तालों के वो खत्म हुआ। कश्मीर का आम जनमानस आज खुशी से और गर्व के साथ तिरंगा लेके सड़कों पे घूमता है। कुछ ही दिन पहले हमने करगिल विजय दिवस की रैली की थी। कश्मीर के मेन बाजार में ये रैली हुई और बलिदान स्तंभ पे जाके ये खत्म हुई। उस रैली में जो दुकानदार थे कश्मीर के, जो कस्टमर्स थे उनकी दुकानों पे, वो भी हमारे साथ चले। ये कश्मीर में जो जज्बा आया है, जो 15 अगस्त को आप देखोगे, अब कश्मीर में पिछले तकरीबन 5 साल से तो लगातार देख रहे हैं, इस साल देखिए कितने कश्मीर के लोग जो हैं वो सड़कों पे निकलेंगे तिरंगा लेके। आज कोई उग्रवादियों की गोली से, आज कोई उग्रवादियों की धमकी से डरता नहीं है कश्मीर में। भारतीयता तो पहले भी थी, भारतीय ध्वज का सम्मान तो पहले भी था, लेकिन डर के माहौल में, गोली के डर के माहौल में वो दबा हुआ था। आर्टिकल 370 और 35 से खत्म होने के बाद जो हालात बने, आज गोली का डर आम कश्मीरी के दिल में नहीं है। और जब डर खत्म हुआ गोली का, तो जो दिल में सही उनके जज्बात थे वो सामने आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग नेशनलिज्म की धारा के साथ जो है कश्मीर में खासकर जुड़े। लेकिन आज के दिन ही अनफॉर्चुनेटली, अफसोस की बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आज के दिन को ब्लैक डे संबोधित कर रही हैं और कुछ सिंबॉलिक जो है उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह भी किए। कौन कहता है आज के दिन को ब्लैक डे? क्या यह सच नहीं है कि आर्टिकल 370 और 35 के माध्यम से ही यहां पे सेपरेटिज्म बढ़ाया गया? क्या आर्टिकल 370 और 35 के चलते हुए लोगों को यह नहीं बताया गया कि आप अलग हो, आप देश से अलग हो? आज 35 और 370 के खत्म करने के ऊपर कौन रोता है? ये वो लोग हैं, ये वो ताकतें हैं, ये वो शक्तियां हैं, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी पॉलिटिक्स ही लोगों की डेड बॉडीज के ऊपर हुई। लाशों के ऊपर पॉलिटिक्स करने वालों के लिए आज ब्लैक डे है, क्योंकि आज वो उग्रवाद और आतंकवाद का बेनिफिट नहीं ले सकते। आज वोटर डर के उनके पीछे भागते नहीं है, वोट नहीं डालते। आज वोटर अपनी मर्जी से सामने आता है और वोट डालता है। आज का दिन अगर आम आदमी से पूछेंगे, चाहे वो लाल चौक में पूछिए, चाहे वो सोपोर में पूछिए, गांदरबल में पूछिए या किसी जगह पहुंचिए कश्मीर से, आम आदमी आपको बताएगा कि आज का दिन एक स्वर्ण युग की शुरुआत है कश्मीर में। यह जरूर है कि स्थायी शांति की तरफ हमने बड़े कदम उठाए हैं और बीच में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, ऐसी आतंकी वारदातें भी हो जाती हैं, जैसे पुलवामा और पहलगाम जैसी। लेकिन इन वारदातों से निपटने के लिए जिस ताकत का इस्तेमाल भारत ने किया, शायद हिस्ट्री में पहले वो कभी हुआ नहीं।
अगर पहले हुआ होता तो शायद आज को हमारे को जितने मुश्किल हालात से निकल के बाहर आना पड़ा, उससे हम काफी पहले ही निकल चुके होते। तो जिस तरह से हम देखते हैं 5 अगस्त 2019 को, ये नए भारत की शुरुआत है। ऐसा भारत जो आतंकवाद और अलगाववाद के सामने किसी भी हद तक लड़ने के लिए जा सकता है। हम झुकेंगे नहीं। और दूसरा, मैं आज कहना चाहता हूं उन पॉलिटिकल पार्टी से जो 5 अगस्त 2019 के फैसले के ऊपर राजनीति कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अन्न भारत का और मन पाकिस्तान का, ये नहीं चलेगा। ये चला, आपने इसको चला दिया काफी, अब ये नहीं चलेगा, ये राजनीति नहीं चलेगी। अगर भारत में रहना है, भारत में राजनीति करनी है, तो भारतीय बन के रहना होगा। आप हमको डराते हो, कहते हो कि शांति की स्थापना जम्मू कश्मीर में करनी है तो पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। क्यों करेंगे हम पाकिस्तान से बात? ऐसा पाकिस्तान जो हमारे धरती पे आतंकवादियों को भेजता है, जो आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है, जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, क्या उससे भारत बात करेगा? भारत का रिजॉल्व ये है कि पाकिस्तान से बात करने में हमारे को एतराज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बात तभी हो पाएगी जब पाकिस्तान पहले ये पूरी दुनिया को और खासकर भारत को ये साबित कर दे अपनी एक्शन से, अपने कंडक्ट से, कि वो आतंकवाद का और अलगाववाद का समर्थन नहीं करेगा। वो उनकी किसी तरह से कोई मदद नहीं करेगा। और अपनी धरती पे, उनकी धरती पे, पाकिस्तान की धरती पे जो आतंकवादियों के नेता और अलगाववादियों के नेता वहां पे बैठे हुए हैं, उनको सरेंडर करे भारत के पास। उसके बाद हमारी बातचीत जो है वो पाकिस्तान से हो सकती है, लेकिन वो बातचीत भी होगी तो सिर्फ इस चीज के ऊपर होगी कि पीओजेके को भारत को सौंपना कैसे है वापस, उसकी मॉडलिटीज तय करने के लिए। फिर हमारे बीच में मित्रता हो सकती है। अलगाववाद, आतंकवाद का समर्थन बंद करे, जो उसकी धरती पे आतंकवादी बैठे हैं उनको भारत को सरेंडर करे, पीओजेके के वापसी की मॉडलिटीज तय करे, फिर हमारी मित्रता जो है वो पाकिस्तान के साथ हो सकती है। और उस शक्ल में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि भारत के साथ मित्रता करके पाकिस्तान का फायदा है। ऐसा देश जो कंगाली की हद पे है, वो एक मजबूत आर्थिक देश के साथ अगर उसके रिलेशन ठीक होते हैं तो उससे पाकिस्तान की जनता को भी फायदा होगा। तो हम आज पार्लियामेंट के फैसले का जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, प्रशंसा करते हैं उसकी। हम नतमस्तक हैं कि ऐसा बड़ा फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो है फैसला किया गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो फैसला हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय जो है वो पॉलिटिकल ऐड हुआ। आज अगर कश्मीर के नेतागण ओपन में आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ओपन में सभाएं करते हैं बगैर किसी डर के, तो जब वो सभा करते हैं ओपन में आके, तो उनको याद रखना चाहिए ये सभा आप ओपन में पब्लिकली इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ था, जिसके बाद हालात बदले। सर, मेरा सवाल है कि आपने कहा है कि बातचीत नहीं करते, दूसरी तरफ आप क्रिकेट टीम और हॉकी टीम जो है उसको अनुमति दे रहे हो कि जहाँ खेलने के लिए ज़्यादा संतोष ऑपरेशन जो है सत्तावित हुआ है, बंद नहीं हुआ, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जहाँ पे खेलने के लिए आए। दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस जो है फिल्म को बैन कर दिया गया, जो सांप की, उसमें फिल्मी एक्टर पाकिस्तान की, उसको बैन कर दिया गया। ये दोहरा मामला क्यों है? देखिए, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो हर कंट्री की, मेंबर कंट्री की हो सकती है। ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे अप्लाई करता है।
बायलैटरल टूर्नामेंट्स जो होते हैं जिसमें 1 to 1 कंट्री का होता है, उसमें आपके कंट्रोल में होता है। आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी हुआ, तो हमने पाकिस्तान के साथ जो है वो मैच तो तब भी खेला, न्यूट्रल धरती के ऊपर जाके खेला। हम मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फॉर्मेट है। लेकिन बायलैटरल जो है, जब तक रिलेशन की बात है, जब तक आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान करेगा, हमारे कोई बायलैटरल रिलेशंस जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं चलेंगे। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।